Then we channel this channel only on for study. Today I am discuss about Maharana Pratap. Maharana Pratap, a great warrior of Rajput family, and he is a Rana of Mewar. And he is a very great warrior, and we are proud of him. हम इन पर गर्व करना चाहिए कि ये हमारे लिए इतना लड़े थे, हमारे लिए इन्होंने मुगलों से लड़े थे, इन्होंने मुगलों को हराया था। नेक्स्ट इज़ महाराणा प्रताप 13 महाराणा मेवाड़ के थे, मेवाड़ के 13 महाराणा थे। और जो यहाँ पे पेंटिंग देख रहे हैं ये राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई है, तो हमारे लिए उनको भी धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं बनाते पेंटिंग तो हम ये पेंटिंग नहीं देख पाते। नेक्स्ट इज़ तो अब हम आपको महाराणा प्रताप डायनेस्टी से, सूर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो उसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देते हैं, तो वो आप देखिए। फर्स्ट है हमीर सिंह 1326 से 1364 तक, कसेत्रा सिंह 1364 से 1382 तक, लाखा सिंह 1382 से 1421 तक, मुकाल सिंह 1421 से 1433 तक, राणा कुंभा 1433 से 1468 तक, उदय सिंह 1468 से 1473 तक, राणा रेमाल 1473 से 1508 तक, राणा सांगा 1508 से 1527 तक, रतन सिंह सेकंड 1528 से 1531 तक, विक्रमादित्य सिंह 1531 से 1536 तक, मनवीर सिंह 1536 से 1540 तक, उदय सिंह सेकंड 1540 से 1572 तक, प्रताप सिंह फर्स्ट 1572 से 1597 तक। तो प्रताप सिंह 13 रूलर थे, और इनके बाद भी काफ़ी रूलर्स हैं, उनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे जब हम पूरी सिसोदिया वंश को डिफाइन करेंगे। अब हम आपको महाराणा प्रताप के बारे में सम बेसिक नॉलेज अबाउट महाराणा प्रताप कि महाराणा प्रताप व्हेन बॉर्न महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 व्हेन ही डेथ तो ये 19 जनवरी 1597 में ये शहीद हुए थे। हम इनको शहीद ही कहेंगे क्योंकि ये मुगलों से लड़ते लड़ते मरे थे 56 की एज में। और इनके फादर थे उदय सिंह सेकंड, जो कि 1572 में जिनकी डेथ हो गई थी। मदर थी महारानी जयवंता बाई। अब पहले काफ़ी रानियाँ होती थी एक ही राजा की, इसलिए महारानी जयवंता बाई की और भी थी रानी धीर बाई, और भी काफ़ी रानियाँ हैं, तो उनके बारे में हम तब बताएंगे, तब हम उदय सिंह सेकंड को डिफ़ाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और डायनेस्टी ये सिसोदिया डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और इनका जो रिलीजन था वो हिंदू था। और इन्होंने रिगेन मतलब शासक जो इन्होंने शासन करा था वो करा था 1 मार्च से 1572, जब उनकी डेथ हुई थी 1572 में उदय सिंह सेकंड की। तो तब इन्होंने करा था शासन, तो तब से इन्होंने शासन करा था। 19 जनवरी 1597 तक इन्होंने शासन करा था। और 13 महाराणा थे मेवाड़ के, जो हम आपको पहले की लिस्ट में जो सिसोदिया डायनेस्टी के 13th रूलर तक की लिस्ट में बता चुके हैं। और फिर जो इनके स्पाउस थी वो 11 थी। स्पाउस मीन्स रानी, एक तरीके से रानी, पत्नी और जीवन संगी हम इतने बोलते हैं, तो वो इनकी 11 थी महारानियाँ। और इनके इश्यूज़ जिनको पुत्र बोलते हैं, राजकुमार बोलते हैं, क्योंकि रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे इसलिए हम इनको राजकुमार बोलेंगे। तो वो थे इनके 16। अब हम बात करते हैं आगे इनके पूरे लाइफ के बारे में, मतलब इनको पूरे एक एक्सप्लेन करेंगे हम इसमें। तो देखिए इनकी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। महाराणा प्रताप was born in a Hindu Rajput family. He was born to Uday Singh II and Jayawanta Bai. His younger brothers were Shakti Singh, Vikram Singh and Jagmal Singh. Pratap also had two stepsisters, Chand Kanwar and Man Kanwar. He was married to Azad Punwar of Vijolia. He belonged to the royal family of Mewar. After the death of Uday Singh in 1572, Rani Dheer Bai wanted her son Jagmal to succeed him, but senior courtiers preferred Pratap as the eldest son to be their king. The desire of
novels prevailed. अब हम बात करते हैं महाराणा प्रताप एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे, या मैं आपको पहले बता चुके हैं, हिंदी राजपूत फैमिली से। उनका जन्म भी वहीं हुआ था 1540 में, और ये हम आपको आगे भी बताएंगे और हम बता भी चुके हैं। और इनके जो पिता थे वो थे उदय सिंह सेकंड, और इनकी जो माता थी जो कि उदय सिंह सेकंड की पत्नी थी वो थी जयवंता बाई। अब हम आपको उदय सिंह के बारे में फुल डिटेल देंगे, तो वो आप देखिएगा। और इनके तीन यंग ब्रदर भी थी, शक्ति सिंह और विक्रम सिंह और जगमाल सिंह। फिर प्रताप आप सिस्टर ब्रदर सब कोई होता है, तो इनकी स्टेप सिस्टर्स भी थी। तो एक तो चंद कनवार और एक मान कनवार, तो ये 2 सिस्टर्स थी इनकी। और इन्होंने जो शादी करी थी वो अजाब्द से करी थी, अजाब्द से, जो कि बिजोलिया में प्रेजेंट थी, बिजोलिया में से बिलोंग करती थी। तो उन्होंने इनसे शादी करी थी। और भी काफ़ी रानियाँ, इनकी टोटल 11 रानियाँ थी। तो पहले के राजा काफ़ी रानियाँ रखते थे, तो उसकी वजह से इनकी एक रानी इस बिजोलिया से भी थी, इन्होंने मैरिज वहीं से करा था। नेक्स्ट है, ये एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, तो ये तो पता ही होगा क्योंकि ये एक राणा थे, तो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करेंगे। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ उदय सिंह सेकंड जो थे, जो कि इनके पिता थे, उनकी डेथ के बाद 1572 में इनकी डेथ हुई थी, मैंने आपको पहले बताया था। तो जो रानी धीरबाई, उदय सिंह सेकंड की दूसरी रानी, तो रानी धीरबाई ने मतलब एक तरीके से कहा था कि मेरा पुत्र जगमाल वो किंग बनना चाहिए हमारे मेवाड़ का, वो ही राणा बनना चाहिए हमारे मेवाड़ का। बट कंट्री के कुछ वो भी होते हैं जैसे मंत्री और फिर प्रमुख और सेनापति एंड मैनी ऑफ दीज। जब आपने काफ़ी सारे शोज़ भी देखे होंगे राणा प्रताप के, उसमें काफ़ी सारे वो एक तरीके से काफ़ी सारे रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर वो एक तरीके से सेवाकार होते हैं, मतलब एक तरीके से सेवा करते हैं और वो सभा में प्रस्तुत होते हैं। जैसे आप कोई भी अगर शो देखते होंगे हिस्ट्री से रिलेटेड, तो उसमें आपके लिए इसके बारे में दिखाया जाएगा कि जैसे काफ़ी सारे लोग राजा के सामने बैठे हुए हैं इस तरीके से, तो उन्होंने प्रेफर्ड करा था कि प्रताप को राजा बनाओ, क्योंकि जगमाल एक छोटा था बट प्रताप एक बड़े राजा, मतलब बड़े पुत्र थे उनके, तो वो उदय सिंह सेकंड के, इसलिए फिर उनको ही राजा बनाया गया था। और पहले से तो उन्होंने प्रेफर्ड करा था, लेकिन फिर बनाया भी उन्हें गया। अब नेक्स्ट इनकी डायनेस्टी थी वो सिसोदिया थी। सिसोदिया राजपूत डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जो हम आपको पहले बता दिया है। और हम सिसोदिया राजपूत डायनेस्टी के बारे में फुल डिटेल वीडियो एक बनाएंगे, और इनके फादर उदय सिंह के बारे में भी, और इनकी मदर महारानी जयवंता बाई, जो कि हमने पहले बता दिया, और इनके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे। एंड नेक्स्ट वन इज़, इनके जो धर्म था वो था हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। ज़्यादातर लोग हिंदू धर्म, हिंदू में भी हिंदू राजपूत धर्म से बिलोंग करते थे मेनली। तो नेक्स्ट है जो इनके इश्यूज़ थे, मतलब इनके पुत्र थे इनके 16 पुत्र थे इनके, जिनमें से जो एक पुत्र था अमर सिंह, तो अमर सिंह फर्स्ट, तो उनको ही राजा बनाया गया था। नेक्स्ट राजा अमर सिंह फर्स्ट थे, जिनके बारे में हमने आपको डिटेल नहीं दी है। सिसोदिया राजपूत डायनेस्टी, अगर आप विकिपीडिया पे महाराणा प्रताप सर्च करते हैं तो उसमें आपको फुल डिटेल मिल जाएगी, और हम आपको अगली वीडियो में फुल डिटेल भी दे देंगे। नेक्स्ट है इनकी स्पाउस, जो कि इनकी रानियाँ थी, वो थी 11। एंड नेक्स्ट इज़ इनका जो रिगेन, मतलब इन्होंने शासन किया था, वो था 1 मार्च 1572 से 19 जनवरी 1597 तक, मतलब 25 ईयर 9 मंथ एंड 19 डेज़ तक इन्होंने शासन किया था। और अगर इसमें कोई गड़बड़ी हो तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर इनके जो पिता थे वो तो उदय सिंह सेकंड ही थे, और जो इनके पुत्र थे वो थे अमर सिंह फर्स्ट। अब इनको आप प्रेडिसर सक्सेसर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो पहले के थे, मतलब राजा, और राजा ने इनको सक्सेस किया था। और लेकिन अब सक्सेस कौन है इस टाइम, मतलब उस टाइम प्रताप के बाद जो सक्सेस हुए थे वो अमर सिंह फर्स्ट थे, और इनके मिनिस्टर थे भामाशाह, जिनके लिए हम आप एक अलग से वीडियो बनाएंगे भामाशाह के बारे में। आपने काफ़ी चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि भामाशाह ने बहुत योगदान दिया था, मतलब एक तरीके से जब वो पहाड़ों में रहते थे महाराणा प्रताप, तो उनके लिए काफ़ी योगदान दिया था। भामाशाह ने अपना पैसा लगा दिया था सारा, क्योंकि
वो एक जैन मंदिर का निर्माण करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने काफ़ी पैसा इकट्ठा करा। तो फिर ये हुआ था कि जो प्रताप थे तो उनके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि वो माउंटेन्स में रहते थे इसलिए। तो इनके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि उनको पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे पड़ी, और उन्होंने क्यों पैसे दिए और किसके लिए उन्होंने इकट्ठा करके रखा था। तो ये सारी जानकारी हम वापस आके टॉपिक में देंगे। नेक्स्ट वन, ये इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 में, जो कि कुंभलगढ़ फोर्ट में हुआ था। कुंभलगढ़ फोर्ट जो कि मेवाड़ में प्रेजेंट था उस टाइम में। लेकिन अब अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें, मतलब इस दिन की, मतलब इन दिनों की, तो कुंभलगढ़ फोर्ट है राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, जो कि राजस्थान में है। और जब इनका डेथ हुई थी या फिर डेड हुए थे तो 19 जनवरी 1597 में ये इनकी डेथ हो गई थी। ये शहीद हो गए थे जब इनकी एज थी 56। नेक्स्ट है चंदा चावंद मेवाड़ प्रेजेंट है, जो कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान इंडिया में। नेक्स्ट है बैटल ऑफ हल्दीघाटी के बारे में आपको पहले कुछ मेन डिटेल दे देते हैं। मेन डिटेल है कि ये जो हल्दीघाटी थी, ये दो लोग, हल्दीघाटी का जो वॉर था वो दो लोगों के बीच में हुआ था, एक तो महाराणा प्रताप और एक अकबर। बट अकबर एक बहुत बड़ा मुगल राजा था जिसने, जो कि दिल्ली सल्तनत में आते हैं। हम अकबर के बारे में भी आपको पूरी डिटेल देंगे, लेकिन वो दूसरे टॉपिक में। दिल्ली सल्तनत से हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको हम ये अकबर के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बट अब अकबर बड़ा राजा था, उसकी फोर्स जो उसने लड़ने के लिए भेजी थी महाराणा प्रताप से, वो 5000 to 10,000 के बीच में थी। और महाराणा प्रताप की फोर्स थी सिर्फ 3000, और उनके कुछ भील साथी भी थे, जो कि एक आर्चर थे। वो 400 भील थे उनके साथ। अब आप पूछेंगे भील कौन है, तो ये भील थे उनके फ्रेंड्स, जिन्होंने उनको महाराणा प्रताप को आर्चरिंग सिखाई। महाराणा प्रताप ने उनसे ही आर्चरिंग सीखी थी, उनसे ही उन्होंने तीरंदाजी सीखी थी, और उन्होंने भी उनका काफ़ी योगदान दिया। और इसमें काफ़ी सारे राणा ने भी काफ़ी योगदान दिया था, और इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इसमें जीत महाराणा प्रताप की हुई थी, महाराणा प्रताप की ही जीत हुई थी। पर महाराणा प्रताप बाद में अपनी ही राजधानी में मारे गए थे अकबर की फोर्स के द्वारा। तो वो बहुत गंभीर घटना थी, तो हम आपको उसके बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम आपको हल्दीघाटी का पूरा एक पैराग्राफ बताते हैं। The Battle of Haldighati was fought on 18 June 1576 between Maharana Pratap and Akbar's forces led by Man Singh of Amer. The Mughals were victorious and inflicted significant casualties among the Mewaris but failed to capture Maharana. The site of the battle was in narrow mountain pass at Haldighati near Gogunda, modern day Rajsamand in Rajasthan. Maharana Pratap fielded a force of around 3,000 cavalry and 400 wheel archers. The Mughals were led by Man Singh of Amber, who commanded an army numbering around 5,000 to 10,000 men. After a fierce battle lasting more than 6 hours, Maharana found himself wounded and the day lost. The Mughals were unable to capture him. He managed to escape to hills and lived to fight another day. तो महाराणा प्रताप का बैटल मैं आपको पहले बताता हूँ हल्दीघाटी के बारे में कुछ मेन जानकारी। बट उनका अब मैं आपको इसका पूरी का हिंदी डिटेल में समझाता हूँ। जो बैटल ऑफ हल्दीघाटी, जो युद्ध हुआ था हल्दीघाटी पे, वो 18 जून को हुआ था। 18 जून 1576, मतलब 4 ईयर बाद, जब ये राजा बने थे उसके 4 ईयर बाद ही युद्ध हो गया था, है ना। और फिर प्रताप और अकबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। और जब अकबर की जो फोर्स थी, अकबर की जो आर्मी थी, उसको कमांड कोई और नहीं, मान सिंह फर्स्ट, जो भी एक राणा में मतलब राणा में नहीं परंतु एक हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो वो उन्होंने अकबर का साथ दिया। मान सिंह फर्स्ट ऑफ आमेर में। और मुग़ल
कि इसमें मुगल ने सोचा कि इनकी विक्ट्री हो जाएगी, बट महाराणा प्रताप को वो कैप्चर करने में अनेबल थे, वो कैप्चर नहीं कर पाए। फिर महाराणा प्रताप ने जो युद्ध था वो माउंटेन्स के पास ले गए, मतलब जो युद्ध था उनकी मुगल आर्मी थी उसको दूसरी तरफ माउंटेन की तरफ ले गए थे, जिसमें महाराणा प्रताप के भील आर्चर थे, वो उनका साथ दे रहे थे। उनकी 3000 आर्मी थी एंड 400 भील्स आर्चर थे जो कि पहाड़ में रहते थे, बिलोंग करते थे पहाड़ से, तो उन्होंने उनका बहुत सहयोग दिया था महाराणा प्रताप का। और जो मानसिंह थे वो 5000 to 10,000 के बीच में जितने मैंस को कर रहे थे एक तरीके से कमांड, और इतनी आर्मी को वो कंट्रोल कर रहे थे। और फिर बैटल के लास्टिंग 6 आवर बाद, मतलब लगभग 6 या 7 आवर बाद वो युद्ध रुक गया। मतलब क्योंकि पहले क्या होता था कि शाम को जैसे ही युद्ध रुक जाता था शाम होने पर, और युद्ध रुक गया। और उसके बाद फिर उसके बाद महाराणा प्रताप को वो अनेबल रहे थे कैप्चर करने में, और फिर वो फाइट हिल्स पर चलती रही, हिल्स। और फिर अगले दिन वो फाइट हुई थी, तो उसके बारे में अब आपको बताते हैं। Haldighati was a fatal victory for the Mughals as they were unable to capture Maharana Pratap or any of his close family members in Udaipur. As soon as the empire focus shifted northwest, Pratap and his army came out of hiding and recaptured the western regions of dominion. तो देखिए हल्दी घाटी के एक बहुत ज़्यादा हाईली युद्ध था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। तो उसमें मुगलों की जीत नहीं हुई थी, महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। और फिर और महाराणा प्रताप को मुगल ना ही तो कैप्चर कर पाए थे और ना ही उनके कोई क्लोज फैमिली मेम्बर्स, जैसे कि काफ़ी क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं उनके, तो उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल देंगे दूसरी वीडियो में। पर इस वीडियो में ओनली ऑन अबाउट महाराणा प्रताप एंड उदयपुर के जितने भी उनके फैमिली मेम्बर्स थे उनको कैप्चर अनेबल रहे थे कैप्चर करने में एज सून एज दी एम्पायर फोर्स शिफ्ट। तो फिर जो मुग़ल की सेना थी वो शिफ्ट हो गई थी नॉर्थ वेस्ट में, बट प्रताप को वो कैप्चर नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर प्रताप ने अपना जो वेस्टर्न रीजन था उसको रिकैप्चर कर लिया, मतलब दोबारा से छुड़ा लिया मुग़लों की सेना से, क्योंकि मुग़ल चले गए थे नॉर्थ वेस्ट में। क्योंकि जब प्रताप ने उनको हराया तो फिर वो दूसरी साइड चले गए, नॉर्थ वेस्ट की साइड। और फिर प्रताप ने अपनी जो मातृभूमि थी उसको रिकैप्चर कर लिया था। इसलिए नेक्स्ट है Mughal pressure on Mewar relaxed after 1579 following rebellions in Bengal and Berar and Mirza Hakim's incursion into the Punjab in 1582. Maharana Pratap attacked and occupied the Mughal post at Devar or Devar. This led to the automatic liquidation of all 36 Mughal military outposts in Mewar. After this defeated Akbar stopped his military campaigns against Mewar. The victory of Devar was a crowning glory for Maharana Pratap, with James Todd describing it as the marathon of Mewar. In 1585, Akbar moved to Lahore and remained there for the next 12 years, watching the situation in northwest. No major Mughal expedition was sent to Mewar during this period. Taking advantage of the situation, Pratap recovered western Mewar, including Kumbhalgarh, Udaipur and Gogunda. During this period, he also built a new capital, Chavand, near modern Dungarpur. अब मुग़ल प्रेशर जो था उनके ऊपर युद्ध का, कभी संदेश भेजते थे, कभी पैगाम भेजते थे कि अब ये हमारे लिए दे दो, तो उससे रिलैक्स हो गया था मेवाड़। पर 1579 में अब युद्ध स्टार्ट कब हुआ था? वो 1576 में, मतलब 4 ईयर आफ्टर 1572 में महाराणा बने थे अपने शासक, मतलब उन्होंने शासन करना स्टार्ट करा था।
है ना। और फिर उसके बाद 1576 में उन्होंने 4 ईयर बाद फिर उन मुग़लों का पैगाम उन्होंने अस्वीकार करके युद्ध किया था हल्दी घाटी का। और फिर उसके बाद 1579 में वो रिलैक्स हुए थे मुग़ल के प्रेशर से, मुग़ल से। फिर उसके बाद फिर उनके फॉलोइंग 11 इन दी बंगाल और बिहार में थे, और मिर्ज़ा हकीम जो कि पंजाब में थे। इन मतलब 1582 में महाराणा प्रताप ने अटैक करा था ऑक्यूपाइड दीवार, मतलब जो एक फोर्स थी, मुग़ल पोस्ट थी, तो उस पर आक्रमण करा था और 36 मुग़ल मिलिट्री को आउटपोस्ट कर दिया था अपनी मेवाड़ में से। मेवाड़ में उन्होंने 36 मिलिट्री खड़ी कर ली थी, पर उसको महाराणा प्रताप ने आउटपोस्ट कर दिया। उसके बाद फिर विक्ट्री हो गई थी देवार की। और ये महाराणा प्रताप के लिए बहुत ग्लोरी ऑफ प्रताप, महाराणा प्रताप की बहुत अच्छी ग्लोरी है। और आप अगर इसका फुल टॉपिक देखना चाहें तो आपके लिए जेम्स टोड की बुक में मिल जाएगा, मैराथन ऑफ द मेवाड़। इसमें आपके लिए फुल डिस्क्राइबिंग मिलेगा। और साथ साथ में हम आपके लिए एक बुक भी है, महाराणा प्रताप बायोग्राफी, जो कि श्री राम द्वारा राइटेड है, एक श्री राम जी की एक बुक है। तो वो हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसकी PDF आपके लिए मिल जाएगी। वो बुक परचेजेबल है, इसलिए हम आपको उसको फ्री आप उसको पढ़ पाएँ, इसलिए हम आपके लिए एक PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप उसे देखिएगा और महाराणा प्रताप के बारे में उससे और भी पढ़िएगा। अब इन 1585 अकबर चले गया लाहौर की तरफ चले गया। फिर 12 ईयर तक उसने वॉच करा कि अब क्या कितने दिनों बाद, अब मतलब उन्होंने फिर 12 ईयर के बाद फिर दोबारा युद्ध हुआ था, उसमें महाराणा प्रताप हारे थे और रिकवर्ड वेस्टर्न मेवाड़। अब वेस्टर्न मेवाड़ को लेकर उन्होंने कुंभलगढ़, उदयपुर, गोगुंदा, ये ड्यूरिंग उसी पीरियड के समय जब वो थे, तो उन्होंने चावंद बना दिया था। और चावंद में उनकी डेथ हो गई थी, नियर मॉडर्न डोंगरपुर, जो डोंगरपुर है इस टाइम प्रेजेंट हमारे राजस्थान में। हम आपको जानकारी देंगे 33 डिस्ट्रिक्ट्स की अगली वीडियो में, तो आप देखिए नेक्स्ट। Death and legacy. Reportedly, Pratap died of injuries sustained in a hunting accident at Chavand on 19 January 1597. Aged 56, he was succeeded by his eldest son Amar Singh first. तो देखिए, जो रिपोर्ट ली, हम आपका रिपोर्ट के बाद में बात करें तो ऐसे जो ये थे प्रताप, वो मारे गए थे, मतलब उनका एक्सीडेंट हुआ था, हंटिंग एक्सीडेंट हुआ था चावंद में, जो कि उन्होंने वो बनाई थी अपनी कैपिटल। तो उसके बारे में वो 19 जनवरी 1597 उनका लास्ट शासन का दिन था। उस दिन उनकी एज थी 56 ईयर। और उनके जो पुत्र थे अमर सिंह, वो एक सक्सेस राजा भी बने थे उसके बाद में। और फिर आप ये सतीश चंद्र का एक नोट है, वो उन्होंने एक हिस्ट्रियन थे, वो उन्होंने ये लिखा है महाराणा प्रताप के बारे में, ये भी देखिए आप। Rana Pratap's defiance of the mighty Mughal Empire, almost alone and unaided by the other Rajput states, constitute a glorious saga of Rajput valor and the spirit of self-sacrifice who cherished principles. Rana Pratap's methods of sporadic warfare was later elaborated further by Malik Ambar, the Deccani Journal, and by शिवाजी महाराज। तो इसमें हमारे लिए राणा प्रताप के बारे में कुछ एक स्टोरी, स्मॉल स्टोरी बताई, जो कि स्मॉल स्टोरी तो क्या मतलब एक तरीके से उन्होंने लिखा है ये महाराणा प्रताप के बारे में अपनी लाइनों में। तो उसमें शिवाजी राव के बारे में भी उन्होंने बताया था, परंतु ये इतनी लाइन है हमारे पास। नेक्स्टली हम आपको नेक्स्ट चीज़ बताते हैं। ख़त्म। तो स्टडी विद एनवी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। तो that is completed topic. Thank you friends.